सुप्रभातम्। अहमस्मि जयदेव उपाध्यायः। विषय संस्कृत, कक्षा 9। पाठ का नाम अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि। प्रिय बच्चों, आज हम लोग अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि इस पाठ का राष्ट्रगानम नामक खंड पढ़ेंगे। इससे पहले आपने राष्ट्रीय पुष्प कमल के बारे में पढ़ा था। राष्ट्रगान जिसे आप लोग प्रतिदिन प्रार्थना के बाद गाते हैं, इसी राष्ट्रगान के बारे में आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। आइए पहले शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं हम लोग। आप लोग भी इसी तरह से उच्चारण करेंगे। राष्ट्रगानम यहाँ से शुरू है। राष्ट्रगानम सर्वेषां स्वतन्त्रदेशानां स्वकीयमेकं गानं भवति। तदैव राष्ट्रगानसंज्ञया अवबुध्यते। प्रत्येकं राष्ट्रं राष्ट्रगानस्य सम्मानं करोति। महत्स्ववसरेषु तद्गानं गीयते। यदि कश्चिदन्यराष्ट्राध्यक्षोऽस्माकं देशमागच्छति तदा तस्य सम्मानाय तस्य राष्ट्रगानमस्मद्राष्ट्रगानं च वादकैः वाद्यते। महतीनां सभानां समापने तस्य गानमावश्यकम्। विद्यालयेषु प्रार्थनानन्तरं प्रतिदिनं राष्ट्रगानं गीयते। अस्माकं राष्ट्रगानं विश्वकविना कवीन्द्रेण रवीन्द्रेण रचितं जन गण मन इति संज्ञया विश्वस्मिन् विश्वे विश्रुतं वर्तते। अस्माकं राष्ट्रगाने भारताङ्गभूतानामनेकप्रान्तानां विन्ध्यहिमालयपर्वतयोः गंगा यमुना प्रभृति नदीनाञ्चोल्लेखं कृत्वा देशस्य विशालत्वं, राष्ट्रस्याखण्डत्वं, संस्कृतेः गौरवं च विश्वकविना वर्णितम्। राष्ट्रगानमिदं 52 पलात्मकं भवति। तस्य गाने 52 पलात्मकः समयोपेक्ष्यते। न ततोऽधिको न वा ततो न्यूनः। तस्यारोहावरोहावपि निश्चितौ। तत्र विपर्ययः कर्तुं न शक्यते। राष्ट्रगानं सदोत्थितैः जनैः सावधानमुद्रया गेयम्। राष्ट्रगानावसरेऽङ्गसञ्चालनं निषिद्धम्। चलतोऽपि कस्यचित् कर्णकुहरे गीयमानस्य राष्ट्रगानस्य ध्वनिः दूरादप्यापतति चेत्तदा तत्रैव सावधानमुद्रया तेनाविचलं स्थातव्यम्। राष्ट्रगानं श्रद्धास्पदं भवति। श्रद्धयैवेदं गेयम् इति। तो आज हम लोग यहाँ तक ही पढ़ेंगे। तो सर्वेषां स्वतंत्र देशानां, सभी स्वतंत्र देशों का, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। सर्व शब्द का सर्वेषां, स्वतंत्र देशानां, तो सभी स्वतंत्र देशों का स्वकीयम एकम, स्वकीयम एकम यानी स्वकीयम एकम, अपना एक गानम भवति, गान होता है। तदैव राष्ट्रगान संज्ञया अवबुध्यते, उसे ही राष्ट्रगान की संज्ञा यानी नाम, तो राष्ट्रगान के नाम से अवबुध्यते यानी जानते हैं, जाना जाता है।
प्रत्येकम राष्ट्रम स्वराष्ट्रगानस्य, प्रत्येक राष्ट्र मतलब हर देश, हर राष्ट्र, स्वराष्ट्रगानस्य अपने राष्ट्रगान का सम्मानम करोति, सम्मान करता है। महत्स्वसरेषु, महत्सु अवसरेषु, आप लोगों को संधि विच्छेद और शब्दों का अर्थ साथ में ही और वाक्यों का अर्थ साथ में ही बताया जा रहा है, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको पढ़ें। महत्सु अवसरेषु, ऐसा यहाँ पर संधि विच्छेद होगा, यण संधि होकर के बनेगा महत्स्वसरेषु। तो महत्सु अवसरेषु यानी बड़े अवसरों पर, तद्गानम गीयते, वह गान गाया जाता है, यानी राष्ट्रगान गाया जाता है। बड़े अवसरों पर राष्ट्रगान गाया जाता है। यदि कश्चिदन्य राष्ट्राध्यक्षोऽस्माकं देशम आगच्छति, यदि कश्चित अन्य राष्ट्राध्यक्षः, राष्ट्रस्य अध्यक्षः, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है, समास के बाद विभक्ति का लोप होकर के राष्ट्रधन अध्यक्ष में दीर्घ संधि होकर के राष्ट्राध्यक्ष, फिर राष्ट्राध्यक्षो धन अस्माकम में विसर्ग संधि होकर के राष्ट्राध्यक्षोस्माकम बना। तो यदि कश्चित यानी कोई अन्य राष्ट्राध्यक्ष, अन्य राष्ट्र का अध्यक्ष, अस्माकं देशम आगच्छति, हमारे देश में आता है, तदा तस्य सम्मानाय, तब उसके सम्मान के लिए, तस्य राष्ट्रगानम अस्मद राष्ट्रगानम च वादकैः वाद्यते, तस्य यानी उसके राष्ट्र का गान, उसका राष्ट्रगान यानी उस देश का राष्ट्रगान, अस्मद राष्ट्रगानम च, और हमारा राष्ट्रगान भी, अस्मद राष्ट्रगानम च, और हमारा राष्ट्रगान, वादकैः वाद्यते, वादक यानी बजाने वाले, वाद्यते यानी बजाया जाता है। तो वादकों के द्वारा बजाया जाता है। तो जब कोई दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आता है तो उसके सम्मान के लिए उसके देश का राष्ट्रगान और हमारे देश का राष्ट्रगान वादकों के द्वारा बजाया जाता है। महतीनां सभानां समापने तस्य गानमावश्यकम्, महतीनां सभानां यानी बड़ी सभाओं के, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है, सभा नाम का विशेषण है महती नाम। तो महती नाम सभा नाम, बड़ी सभाओं के समापने, समापन यानी समाप्ति पर, तस्य गानम आवश्यकम, उसका गान आवश्यक है, यानी राष्ट्रगान का गान आवश्यक है। विद्यालयेषु प्रार्थनानंतरम, विद्यालयेषु सप्तमी बहुवचन है, विद्यालयों में, प्रार्थनानंतरम, प्रार्थना के बाद, अनंतरम का अर्थ होता है बाद, तो प्रार्थना के बाद, प्रतिदिनम राष्ट्रगानम गीयते, प्रतिदिन राष्ट्रगान गीयते यानी गाया जाता है। तो विद्यालयों में प्रार्थना के बाद प्रतिदिन राष्ट्रगान गाया जाता है। अस्माकं राष्ट्रगानम, हमारा राष्ट्रगान, अस्माकं राष्ट्रगानम हमारा राष्ट्रगान, विश्व कविना कवींद्रेण रचितम, विश्व कवि कवींद्र रवींद्र के द्वारा रचित, जनगण मन इति संज्ञा, जनगण मन इस नाम से, संज्ञा यानी नाम से, विश्वस्मिन विश्वे संपूर्ण विश्व में, विश्रुतम का अर्थ होता है प्रसिद्ध, तो विश्रुतम वर्तते मतलब प्रसिद्ध है, वर्तते का मतलब अर्थ होता है। तो हमारा राष्ट्रगान विश्व कवि रविंद्र के द्वारा रचित जनगण मन इति संज्ञा इस नाम से, विश्वस्मिन विश्वे विश्रुतम वर्तते, संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। इसका अर्थ इस तरह से भी कर सकते हैं, विश्व कवि कवींद्र रविंद्र के द्वारा रचित अस्माकम राष्ट्रगानम हमारा राष्ट्रगान, जनगण मन इति संज्ञा जनगण मन इस नाम से, विश्वस्मिन विश्वे विश्रुतम वर्तते संपूर्ण विश्व में
प्रसिद्ध है। आगे अस्माकं राष्ट्रगाने, हमारे राष्ट्रगान में, सप्तमी विभक्ति है राष्ट्रगाने यानी राष्ट्रगान में, तो हमारे राष्ट्रगान में भारतांग भूतानाम अनेक प्रांतानाम, तो भारतस्य अंगभूतानाम, षष्ठी तत्पुरुष समास, दीर्घ संधि हुआ भारत धन अंग भूतानाम, तो दीर्घ संधि होकर बना भारतांग भूतानाम। तो भारत के अंगभूत यानी भारत के अंग रूप, अंग स्वरूप, अनेक प्रांतानाम, अनेक प्रांतों का, विंध्य हिमालय पर्वतयो, विंध्य और हिमालय पर्वत का, विंध्यश्च हिमालयश्च इति विंध्य हिमालयौ, तयोः पर्वतयोः, तो विंध्य हिमालय पर्वतयोः, तो विंध्य और हिमालय पर्वत का, तो विंध्याचल और हिमालय पर्वत का, गंगा यमुना प्रभृति नदीनांचोल्लेखम, गंगा यमुना प्रभृति, प्रभृति मतलब इत्यादि, तो गंगा यमुना इत्यादि, नदीनांच उल्लेखम, नदीनाम धन च, यहाँ पर प्रसवर्ण संधि होकर के बना है नदीनांच, च फिर धन उल्लेखम मिलकर के बना चोल्लेखम। तो गंगा यमुना जैसी नदियों का उल्लेखम कृत्वा, उल्लेख करके, देशस्य विशालत्वम, देश की विशालता, राष्ट्रस्याखंडत्वम, राष्ट्र की अखंडता, संस्कृतेः गौरवंच, और संस्कृति के गौरव का, विश्व कविना वर्णितम, विश्व कवि के द्वारा वर्णन किया गया है। राष्ट्रगानमिदं द्वापंचाशत् पलात्मकं भवति, राष्ट्रगानम इदम, तो इदम राष्ट्रगानम, यह राष्ट्रगान, द्वापंचाशत् पलात्मकम, तो द्वापंचाशत् का अर्थ होता है 52, पंचाशत यानी 25, द्वा यानी 2, तो 2 अधिक 50 यानी 50 2 52, तो द्वापंचाशत् पलात्मकम, पल का अर्थ है सेकेंड, तो पलात्मकम यानी सेकेंड वाला, तो 52 सेकेंड वाला होता है, यह राष्ट्रगान 52 सेकेंड वाला होता है। ठीक है, राष्ट्रगानमिदं द्वापंचाशत् पलात्मकं भवति, यह राष्ट्रगान 52 सेकेंड वाला होता है। तस्य गाने, उसके गान में, द्वापंचाशत् पलात्मकः समयो अपेक्षते, उसके गान में 52 सेकेंड का समय अपेक्षते यानी अपेक्षित होता है। न ततोधिको न वा ततो न्यूनः, न तो उससे अधिक अथवा न ही उससे कम, तो न उससे अधिक और न उससे कम। तस्यारोहावरोहावपि, तस्यारोहावरोहावपि निश्चितौ, तो तस्य आरोह, यहाँ पर दीर्घ संधि है, तस्य धन आरोह, तो बना तस्यारोह, फिर तस्यारोह धन अवरोह, बना तस्यारोहावरोहौ, यहाँ पर आरोहश्च अवरोहश्च। ठीक है, द्वंद्व समास है, तो आरोहावरोहौ बना, तो आरोहावरोहौ, तस्य धन आरोहावरोहौ, फिर यहाँ पर आरोहावरोहौ धन अपि। ठीक है, यहाँ पर अयादि संधि हुआ, आप लोग जानते हैं औ को आव आदेश हो जाता है, तो औ को आरोहौ अवरोहौ का जो औ था उसको आव हो गया, तो वह अवरोहाव धन अपि बना, मिला दिए अवरोहावपि बना है, तो तस्य आरोहौ अवरोहौ अपि, तस्य आरोह अवरोहौ अपि निश्चितौ, तो उसका आरोह और अवरोह भी निश्चित है, यानी आरोह यानी चढ़ाव, अवरोह मतलब उतार, तो चढ़ाव और उतार
उसका निश्चित है। तो राष्ट्रगान जब गाते हैं तो कहाँ पर उसको ऊंचा करना है, कहाँ पर नीचे स्वर को लाना है, ये सब निश्चित है। तत्र विपर्ययः कर्तुम न शक्यते, उसमें विपर्यय यानी उसके विपरीत या परिवर्तन कर्तुम न शक्यते, नहीं किया जा सकता है। उसमें विपर्यय नहीं किया जा सकता है, यानी उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसको जैसे आरोह और अवरोह में यानी चढ़ाव और उतार के द्वारा उसको गाया जाता है, उसको वैसा ही गाना चाहिए, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रगानम सदोत्थितैः जनैः, राष्ट्रगानम सदा उत्थितैः जनैः सावधान मुद्रया गेयम। राष्ट्रगान सदा उत्थितैः, सदा धन उत्थितैः है, गुण संधि होकर के बना सदोत्थितैः। तो राष्ट्रगान सदा यानी हमेशा, उत्थितैः जनैः खड़े हुए लोगों के द्वारा, सावधान मुद्रया गेयम सावधान मुद्रा में, गेयम यानी गाया जाना चाहिए। तो राष्ट्रगान हमेशा खड़े हुए लोगों के द्वारा सावधान मुद्रा में गाया जाना चाहिए। राष्ट्रगानावसरे अंग संचालनम निषिद्धम। तो राष्ट्रगानस्य अवसरे, तत्पुरुष समास है, फिर दीर्घ संधि हो गया है, राष्ट्रगान धन अवसरे। तो राष्ट्रगान से अवसरे, राष्ट्रगान के अवसर पर अंग संचालनम निषिद्धम, अंग का संचालन निषिद्ध है, यानी अंगों का हिलाना निषिद्ध है। निषिद्ध यानी वर्जित है, मना है। तो राष्ट्रगान के अवसर पर अंगों को हिलाना निषिद्ध है, यानी वर्जित है। चलतोपि कस्यचित् कर्णकुहरे, चलतः अपि कस्यचित् कर्णकुहरे, चलते हुए भी किसी के, कस्यचित् चलतः धन अपि है, संधि करके बना है चलतोपि, विसर्ग को ओ हो जाता है और ये बाद वाला आ जा करके उसी ओ में मिल जाता है, तो चलतोपि बनता है। तो चलतोपि, चलतः अपि चलते हुए भी, कस्यचित् कर्ण कुहरे, कस्यचित् यानी किसी के, कर्ण कुहरे, कुहर का अर्थ होता है छिद्र, कर्ण मतलब जानते हैं आप लोग कान, तो कर्ण कुहरे, कर्ण के छिद्र में, कर्णस्य कुहरे, यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो कर्णस्य कुहरे, कर्ण इति कर्ण कुहरे सप्तमी विभक्ति। तो कान के छिद्र में गीयमानस्य राष्ट्रगानस्य ध्वनि, गाए जाते हुए राष्ट्रगान की ध्वनि, दूरादप्यापतति, दूरात अपि आपतति, यहाँ पर यण संधि है, दूरात अपि धन आपतति, तो दूर से भी, आपतति यानी आ पड़े तो, आ पड़ता है तो, चेत तदा, तत्रैव चेत यानी तो, तदा तब, तत्रैव सावधान मुद्रया, वहीं पर सावधान मुद्रा में, तेना विचलम स्थातव्यम, उसे स्थिर खड़े हो जाना चाहिए। तो यानी चलते हुए भी किसी के कान में गाए जाते हुए राष्ट्रगान की ध्वनि दूर से भी आ पड़े तो तब वहीं पर ही सावधान मुद्रा में उसे स्थिर, तेना विचलम स्थातव्यम, उसे स्थिर खड़े हो जाना चाहिए। ये चेत का अर्थ यहाँ शुरू से भी कर सकते हैं। चेत यदि चलते हुए भी किसी के कर्ण के छिद्र में गाए जाते हुए राष्ट्रगान की ध्वनि आ पड़े तो, आ पड़े तब वहीं पर ही, तथा, तदा का अर्थ होता है तब, तब तत्रैव, तत्र एव वहीं पर ही, सावधान मुद्रा, सावधान मुद्रा में, तेना विचलम, तेन धन अविचलम है, अविचल का अर्थ होता है स्थिर, यानी जो चल फिर न रहा हो, अविचल हो, तो यानी स्थिर। तो तेन अविचलम स्थातव्यम, तेन यानी उसे, अविचलम यानी स्थिर, स्थातव्यम का अर्थ है खड़े हो जाना
चाहिए, यानी जहाँ पर है वैसे उसे स्थिर खड़े हो जाना चाहिए। राष्ट्रगानम श्रद्धास्पदम भवति, राष्ट्रगान श्रद्धा योग्य होता है। श्रद्धा योग्य, श्रद्धास्पदम का अर्थ है श्रद्धा के योग्य, श्रद्धा योग्य। तो राष्ट्रगान श्रद्धा योग्य होता है। श्रद्धयैवेदं गेयम, श्रद्धया एव इदं गेयम, और श्रद्धा पूर्वक ही इसका गान किया जाना चाहिए। यहाँ पर श्रद्धया धन एव वृद्धि संधि होकर के बना श्रद्धयैव, फिर श्रद्धयैव धन इदम, श्रद्धयैव धन इदम, यहाँ पर गुण संधि हुआ तो श्रद्धयै वेदम बना, तो दीर्घ गुण वृद्धि भी है गुण भी है, तो श्रद्धया एव इदम गेयम ऐसे विच्छेद होगा, तो श्रद्धा पूर्वक ही इसे गाना चाहिए। श्रद्धया एव इदम गेयम, श्रद्धा से ही इसे गाना चाहिए। तो इस तरह से इस राष्ट्रगान अनुच्छेद का अर्थ आप लोगों को बताया गया। पुनः एक बार मैं आप लोगों को इसका अर्थ बता देता हूँ शीघ्रतापूर्वक, केवल इसमें वाक्यों का अर्थ बताते जाएंगे, शब्दार्थ नहीं बताना है। सर्वेषां स्वतंत्र देशानां स्वकीयमेकं गानं भवति, सभी स्वतंत्र देशों का अपना एक गान होता है। तदैव राष्ट्रगान संज्ञया वबुध्यते, उसे ही राष्ट्रगान के नाम से जाना जाता है। प्रत्येकं राष्ट्रं स्वराष्ट्रगानस्य सम्मानं करोति, प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है। महत्स्वसरेषु तद्गानं गीयते, बड़े अवसरों पर उसका गान, तद्गानम गीयते मतलब बड़े अवसरों पर वह गान गाया जाता है। वह गान से तात्पर्य है राष्ट्रगान। तो बड़े अवसरों पर उस राष्ट्रगान को गाया जाता है। यदि कश्चिदन्य राष्ट्राध्यक्षोऽस्माकं देशमागच्छति, यदि किसी अन्य देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आता है, तदा तस्य सम्मानाय, तब उसके सम्मान के लिए, तस्य राष्ट्रगानम अस्मद् राष्ट्रगानम च, उसका राष्ट्रगान और हमारे राष्ट्रगान को वादकई वाद्यते, वादकों द्वारा बजाया जाता है। महतीनां सभानां समापने तस्य गानम आवश्यकम, बड़ी सभाओं के समापन पर उसका गान आवश्यक है। विद्यालयेषु प्रार्थनानन्तरं प्रतिदिनं राष्ट्रगानं गीयते, विद्यालयों में प्रार्थना के बाद प्रतिदिन राष्ट्रगान गाया जाता है। अस्माकं राष्ट्रगानं विश्वकविना कवीन्द्रेण रवीन्द्रेण रचितम्, हमारा राष्ट्रगान विश्वकवि कवीन्द्र रवीन्द्र के द्वारा रचित जनगण मन इति संज्ञया, जनगण मन इस नाम से, विश्वस्मिन् विश्वे विस्तृतं वर्तते, जनगण मन इस नाम से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं अर्थ, विश्वकविना कवीन्द्रेण रचितम अस्माकं राष्ट्रगान, विश्वकवि कवीन्द्र रवीन्द्र के द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान। अब यहाँ पर देखें कामा लगा हुआ है, यानी यहाँ पर कामा लगाना है आपको भी अर्थ करते समय। जनगण मन इति संज्ञया विश्वस्मिन् विश्वे विस्तृतं वर्तते, जनगण मन इस नाम से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। अस्माकं राष्ट्रगाने भारतांगभूतानाम अनेक प्रांतानाम, हमारे राष्ट्रगान में भारत के अंगभूत अनेक प्रांतों का, विंध्य हिमालय पर्वतयोः, विंध्य और हिमालय पर्वत का, गंगा यमुना प्रभृत नदीनांचोल्लेखम कृत्वा, गंगा यमुना जैसी नदियों का उल्लेख करके, देशस्य विशालत्वं राष्ट्रस्याखंडत्वं, देश की विशालता, राष्ट्र की अखंडता, संस्कृते गौरवंच, और संस्कृति के गौरव को विश्वकविना वर्णितम, विश्वकवि के द्वारा वर्णित किया गया है, विश्वकवि ने उसका वर्णन किया है। राष्ट्रगानमिदं 52 पलात्मकं भवति, यह राष्ट्रगान 52 सेकंड वाला होता है। तस्य गाने 52 पलात्मकः समयोपेक्षते, उसके गान में 52 सेकंड का समय अपेक्षित होता है।
न ततोधिको न वा ततो न्यूनः, न उससे अधिक अथवा न उससे कम। तस्यारोहावरोहावपि निश्चितौ, उसका आरोह और अवरोह भी निश्चित है। तत्र विपर्ययः कर्तुम न शक्यते, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रगानम सदोत्थितैः जनैः सावधान मुद्रया गेयम, राष्ट्रगान हमेशा खड़े हुए लोगों के द्वारा सावधान मुद्रा में गाया जाना चाहिए। राष्ट्रगानावसरेंग संचालनम निषिद्धम, राष्ट्रगान के अवसर पर अंगों का हिलाना वर्जित है। चलतोपि कस्यचित् कर्णकुहरे, चलते हुए भी किसी के कर्णकुहर कर्ण के छिद्र में, यदि चलते हुए भी किसी के कर्ण के छिद्र में गीयमानस् राष्ट्रगानस्य ध्वनि, गाए जाते हुए राष्ट्रगान की ध्वनि दूरादप्यापतति चेत, तदा दूर से भी आ पड़े तो, तदा तत्रैव तब वहीं पर ही, सावधान मुद्रया सावधान मुद्रा में, तेना विचलम स्थातव्यम उसे स्थिर खड़े हो जाना चाहिए। राष्ट्रगानम श्रद्धास्पदम भवति, राष्ट्रगान श्रद्धा योग्य होता है। श्रद्धयैवेदम गेयम, इसे श्रद्धा पूर्वक ही गाया जाना चाहिए या इसे श्रद्धा पूर्वक ही गाना चाहिए इति। धन्यवाद। आप लोग इन गद्य खंडों का, गद्यांशों का अर्थ जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, इसे अच्छी तरह से पढ़ करके इसे तैयार कर लें, ताकि यदि परीक्षा में ये सब आए तो आप लोग अच्छी तरह से उसे कर सकें। धन्यवाद।